हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है रनिंग। आज मैं बताने वाला हूँ रनिंग के बारे में। सबसे पहले मैं इसके फायदे भी बताऊंगा, क्योंकि भाई इसका कोई घाटा है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही है। अगर आप वैकेंसी देख रहे हो तो उसके लिए रनिंग चाहिए, अगर आपका वेट बढ़ गया हो तो उसके लिए रनिंग चाहिए, अगर आपकी हाइट नहीं निकल रही तो उसके लिए रनिंग चाहिए, आपको फिटनेस के लिए रनिंग चाहिए। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका अपने शरीर में बहुत ही बड़ा इफेक्ट है और उसको कंटिन्यू करने से हर एक व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और आपको उदाहरण भी देने वाला हूँ भाई, क्योंकि अगर लगातार आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू रनिंग करते हैं और उसके बाद जो आपके शरीर में बदलाव आता है वो देखने वाला होता है। हाइट से लेके फिटनेस से लेके सांस फूलने की बीमारी तक बहुत चीजों में फायदा करती है रनिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको करने का सही तरीका कैसा है, क्योंकि लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उनकी सांसें वगैरह फूलने लगती है, पहले दूसरे दिन में उनके पैर वगैरह दर्द होने लगते हैं और वो एक ही दिन में चाहते हैं कि बहुत लंबी रनिंग करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का टाइम होता है, स्टार्ट होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके बाद वो जाके डेवलपमेंट होती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप रनिंग स्टार्ट कैसे करें। अगर आप बॉय हो या गर्ल हो और उसके साथ साथ बिगिनर भी हो, क्योंकि भाई जब शुरू कोई चीज़ करता है व्यक्ति तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको अच्छी गाइडेंस नहीं होती। तो मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप रनिंग कर रहे हो वेट लॉस करने के लिए तो आपको एक नॉर्मल रनिंग करनी है, लमसम 15 मिनट स्टार्टिंग से। अगर आप यूपी पुलिस की भर्ती देख रहे हो या आर्मी की भर्ती देख रहे हो या पंजाब पुलिस की भर्ती देख रहे हो तो उसके लिए भी सेम ही है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ता जाता है। और जो फिटनेस के लिए, जो वेट कम करने के लिए, उसके लिए आपको लमसम पर डे 15 से 20 मिनट एक वॉक टाइप से स्टार्ट करो, नॉर्मल वार्म अप। क्योंकि वार्म अप से ना शरीर खुलता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती है वो जकड़ी होती हैं, बेसिक तौर पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप वार्म अप करोगे ना वो रिलीज होंगी, और रिलीज होंगी तो आपके शरीर का दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। कई लोग देखते हो ना, जैसे कि आज रनिंग करके आए हैं, कल में उनका सिन पेन होने लगता है, ठीक है, बैक पेन होने लगता है, थाई। उसके लिए आपको सबसे पहले वार्म अप करना होगा, और वार्म अप करने के बाद लमसम आपको 15 से 20 मिनट रनिंग करनी होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ तरीका, किस टाइप की रनिंग करें। जरूरी नहीं आपको तेज़ तो भागना नहीं है आपको पहले कुछ दिन अपने टाइम को पक्का करना है। तो उसके लिए चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे रनिंग करनी है। तो गाइस अभी है नीतू, और नीतू ने अभी रनिंग स्टार्ट की है। पहले नीतू अच्छी खासी रनिंग करती थी। लमसम आप कितना पहले भाग लेते थे? 3-4 किलोमीटर तो हो जाता होगा। हाँ, आराम से। बट अब कर रहे हो तो दिक्कत हो रही है। 2 साल हो गया छोड़े हुए। उसका रीज़न है ना, थोड़ा वेट भी है और कई दिन बाद कर रहे हो और फिटनेस भी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस वार्म अप करना है। घर से निकलना है तो लमसम 500 मीटर आपको वार्म अप करना है। उसमें क्या क्या करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको हेड से लेके लेग के टो तक आपको मसल अपनी रिलीज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको परेटो वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें अपनी गर्दन को आपने राउंड अप करना है दोनों साइड में, ठीक है। उसके बाद शोल्डर आ गया, तो शोल्डर को, ठीक है, नॉर्मली करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अब अपनी बाजुओं को साइड करना है, ये लगाना है, ये इसको करना है, ये लो। अब आ गया अपना ये। तो इसके लिए क्या करना है, ये हम रनिंग करने के साथ भी कर सकते हैं और रनिंग करने के बाद भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे दोनों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब उसके बाद हमें शरीर खोलनी है, तो हमें अपनी बैक को राउंड अप करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने पैर को। तो उसके लिए आपको थोड़ा जंप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लंजेस करना है, नॉर्मली करना है, नहीं तो इसमें क्या होगा, आपका पैर दर्द होने लगेगा। ये बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, मैं भी करती हूँ। इसमें सिर्फ आपको मसल खोलने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पैर जोड़ के घुटनों को ऐसे साइड में, और फिर इसको भी रोटेट ही करना है, ठीक है। अब ये एक पैर को, फिर दूसरे पैर को, फिर इसको, फिर ये, अब एक, ये लो भाई। ये इतनी एक्सरसाइज है जो आपको रनिंग शुरू करने से पहले करनी है। और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट नॉर्मल वॉक में रनिंग करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्ट ऐसे करना है, नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल होना चाहिए। आपके जो पैर होंगे वो आराम पड़ेंगे, ज़्यादा तेज़ भागने की जरूरत नहीं है। और आपके हाथ लॉक होंगे, लॉक कर लो, ये देखो लॉक होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितने हाथ खुले होंगे ना उतनी आपको दिक्कत होगी, और जो आपका चेस्ट होगा वो अप होगा, ठीक है।
इससे क्या होगा ना, आपका शरीर आगे की तरफ पुश होगा। अगर आप ऐसे करके दौड़ोगे तो शरीर पीछे को जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, ये है परफेक्ट रनिंग। आराम आराम, अपनी बॉडी से ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना स्टार्टिंग के दिन, ठीक है। नॉर्मल दौड़ते रहो। ये देख लो, सबसे बेस्ट है। ये नहीं देखना कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमने टाइम देखना, सिर्फ टाइम देखना कि अपना 15-20 मिनट रनिंग हम कर पा रहे हैं या नहीं। एक दिन नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन भी नहीं होगी, तो चौथे दिन आप 15 मिनट कर लोगे। और जहाँ एक दिन 15 मिनट किए ना, वो अपना जो माइंड है वो बिल्ड हो जाता है कि हाँ 15 मिनट मैंने कर लिया, अब आगे भी कर लूँगा। आप और भी स्लो चल सकते हैं, जिसके हिसाब से शुरुआती स्टेमिना हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको 30 मार खान बनना है। और रनिंग करते हुए सबसे मेन चीज़, आपको सांस कैसे लेना है। आपको सबसे पहले मुंह नहीं खोलना है, आपको नाक से सांस को इन करना और आउट करना है। आप वो मुंह से भी सांस लेके नाक से रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल वेज पे। अगर अपना जो माउथ है अगर पूरा ओपन हो गया तो बहुत दिक्कत होगी, फिर रनिंग होगी नहीं भाई। ऐसे सांस फूलने लगेगी। मुंह से सांस लेके नाक से रिलीज़ करना है नॉर्मल। अभी इनकी सांस की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये सही तरीके से सांस ले रही है, ठीक है। तो भाई रनिंग कंप्लीट हो गई है, और रिलैक्स होने के लिए नहीं तो करो, ये देखो, इससे ये एक एक्सरसाइज है जिसमें शरीर को ढीला कर देना आपने और आगे की तरफ झुक जाना है। भाई पूरा थकावट दूर हो जाती है इस एक्सरसाइज से। और उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस इतना ही करना है। 15-20 मिनट रनिंग हो गई। और इसके फ़ायदे पता कितने होते हैं? इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पहली बार भर्ती देखने गया था तब मेरी हाइट नहीं पूरी थी, ठीक है। 169 पॉइंट कुछ थी, और जब 6 महीने बाद रनिंग करके गया फिर मेरी हाइट हो गई थी 173 सेंटीमीटर। कितना बड़ा इजाफा हुआ था भाई रनिंग हाइट करने में। जो लोग दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, भाई अगर ऐसा होता ना तो बड़े बड़े लोग पड़े हैं जो महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीद के खाएं और अपनी हाइट गेन करें, वेट लॉस करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको वर्कआउट ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है रनिंग। और मैं आपको अपनी हाइट दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ठीक है। पहले मैं इतना सा था, उसके बाद मैं इतना हो गया सिर्फ रनिंग करने से। तो भाई सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह अपना 5 बजे उठो, मुँह हाथ धो, पानी पियो, उसके बाद निकल लो रनिंग करने के लिए। बाकी और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो जाके उसका फार्म भर लेना और आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दो। 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हमारी रनिंग कंप्लीट होगी भाई, और मेरी हाइट भी बढ़ गई है। अभी मैं भर्ती दे सकता हूँ, कोई भी रनिंग क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हो हाइट बढ़ाना, मोटापा कम करना, तो रनिंग करो भाई, दवाइयों के चक्कर छोड़ दो, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहे हम लाइव ब्लॉग।